अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 57। आज के इस लेसन में हम एक बैकग्राउंड डिज़ाइन करेंगे। वैली ऑफ डेथ के नाम से एक बैकग्राउंड डिज़ाइन करेंगे जो कि बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छा प्रैक्टिकली वर्क है इसमें, और बहुत ज़्यादा जो है इसमें टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जाती है। इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूँगा और फोटोशॉप पे काम करेंगे। इसके लिए मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ। बेसिकली मेरे पास ये कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई है, मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने एक ये पिक्चर है हमारे पास, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये पिक्चर है, ये पिक्चर है। ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं, इनके थ्रू मैं बनाऊंगा ये बैकग्राउंड। तो बेसिकली मैंने जो है तो इनको PSD फाइल्स इनकी बनाई हुई है थोड़ी सी, तो मैं वहीं से काम करूंगा, उस चीज़ से मैं इनको इनके सिलेक्शन करूंगा। फोटोशॉप ओपन करता हूं, फाइल में जाते हैं, ओपन। सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड ओपन करेंगे। बैकग्राउंड ओपन करूंगा मैं। ये बैकग्राउंड ओपन किया। इस बैकग्राउंड के ऊपर हम काम करेंगे सारा। आप एक HD अगर पिक्चर बनाना चाहते हैं, आप न्यू में जाएं और आप पहले इसका देखें, इसका साइज क्या है। एडिट में, इमेज में जाएं और इमेज साइज पे जाके देखें क्या है इसका। हाँ, ये भी हमारे पास हाई डेफिनेशन पिक्सल है, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाके एक ओपन करता हूँ, पिक्चर में एक ओपन करता हूँ। ये पिक्चर है, इसमें से मैं इसको यहाँ से ये एरिया जो ये मैंने काटना है। तो ये मैंने बेसिकली इसी PSD बनाई हुई, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि मैं इनको फिर अलग से काटूँ। आपको टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप उसी टेक्निक्स के थ्रू इसको काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ एरिया मैंने लिया हुआ है। सिलेक्शन करने से पहले मैं यहाँ से मैं मैजिक इरेजर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से सारा ख़त्म कर लेता हूँ। अब जब मैं इसे थोड़ा जूम करूँगा तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पे कुछ और चीज़ है। यहाँ से ये भी कट गया, आपको देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ से ये एरिया भी कट गया। अब ये जो एरिया यहाँ पे ये कटा है, इसके लिए मैं यहाँ से टूल लूँगा। सबसे पहले मैं इसको, बल्कि मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ, जो एरिया कटने वाला होता है इसको आप यहाँ से क्या करें, मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, ओपन। अभी जो एरिया जो यहाँ से कटा जाएगा तो उसे मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ पहले। उसकी मैं यहाँ से सबसे पहले सिलेक्शन कर लेता हूँ। CS6 वर्जन जो है फोटोशॉप का, उसमें बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं जिनसे आप बहुत जल्दी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस तरह डिलीट करता हूँ और यहाँ से तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एरिया डिलीट हो गया। यहाँ से भी एरिया लेते हैं, या इसको आप यहाँ से डायरेक्ट टूल लो, सिलेक्शन करो इस एरिया की और डिलीट कर लो। यहाँ से एरिया सेलेक्ट करो और डिलीट कर लो। ओके, अब यहाँ से मैं मैजिक टूल लूँगा और उससे आसानी से हो जाएगा। कंट्रोल डी सेलेक्ट। आप देखिए बैकग्राउंड वापस सही हो गया। ओके, अब मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा। इसको यहाँ पे मूव किया। कुछ एरिया यहाँ पे है हमारे पास, फिर भी उसके लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से टूल लेंगे, क्लोन स्टेम टूल लेंगे, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दें। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, आप आर्ट को प्रेस करके एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर मूव कर लेंगे। देखिए, उस पर मूव कर रहा हूँ तो हमारे पास वही एरिया बना हुआ आ रहा है। ओके, ये काम किया।
कंट्रोल टी करता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब देखिए आपको ऐसा नहीं लग रहा, बेसिकली हमने पिक्चर कंट्रोल टी, आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये पिक्चर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इसी का हिस्सा है, लेकिन बेसिकली हमने क्या किया, ये पिक्चर हमने काट के यहाँ पे लगाई है। तो आपको क्लियर देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा। कंट्रोल टी करता हूँ, तो थोड़ा सा साइज़ का थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओके, अब ये काम करने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, इसके लिए आप यहाँ से इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ और यहाँ से ऑटो लेवल पे जाओ, इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ और यहाँ से लेवल आप चेंज भी कर लो ताकि कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आए। ओके, बैकग्राउंड पे क्लिक करो, बैकग्राउंड का लेवल भी चेंज करो, इमेज एडजस्टमेंट में जाके लेवल पे जाके इसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज कर लो। ओके, अब इन दोनों पिक्चर को, आप इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको मर्ज कर लो, लेयर में जाओ और इनको मर्ज लिंक करो। अब इन दोनों को आप क्या करो, यहाँ से इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ और लेवल जो है इनका चेंज करो ताकि दोनों का लेवल सही हो जाए। ओके, फाइल में जाता हूँ, ओपन। अब मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ जी, मैं ये वाली पिक्चर लूँगा, ये वाली। अब ऐसी पिक्चर मेरे पास एक कटी हुई पड़ी हुई है, तो मैं उसी को लूँगा, यहाँ से फाइल में जाता हूँ, ओपन। तो जो मेरे पास ये पिक्चर है, इसके लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ओके, इसका बैकग्राउंड ख़त्म करता हूँ, मैं मैजिक टूल लेता हूँ, बैकग्राउंड ख़त्म हो गया, इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ से, इसको आप क्लोज कर लो, नो, इसको उठाओ और इसको मूव करके यहाँ पे ले आओ। हमने एक चीज़ हमने थोड़ी गलत की है। इस पिक्चर को आप यहाँ से उठाएं, कंट्रोल टी करें, इसे उठा के थोड़ा सा पीछे ले जाएं, कंट्रोल सेट। इस पिक्चर को उठा के यहाँ से थोड़ा सा पीछे ले जाएं, कंट्रोल टी करके। ओके, कुछ एरिया में सिलेक्ट करता हूँ, इरेजर लेता हूँ, कंट्रोल डी डिसलेक्ट, कुछ एरिया यहाँ से भी सिलेक्ट करता हूँ, इरेजर लेता हूँ यहाँ से भी, कंट्रोल डी डिसलेक्ट। कंट्रोल टी, ओके ओके। फिलहाल मर्ज नहीं करता इनको, फाइल ओपन,
यहाँ पे से रखता हूँ, एमए में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, यूज सिचुएशन पे क्लिक करके कलर वाइज करता हूँ और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, फाइल ओपन। अब ये वाली पिक्चर ओपन करूँगा तो ये भी मेरे पास पड़ी हुई है कटी हुई, तो मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा। ओके, मैजिक इरेजर टूल लूँगा और इसको मैं यहाँ से मूव कर लूँगा। अब जो जो पिक्चर मुझे नहीं चाहिए, जो जो नो, ये भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी नो करता हूँ। ओके, इसे उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे रखूँगा, कंट्रोल टी। ओके, इमेज एडजस्टमेंट में यूज सिचुएशन पे क्लिक करके इसकी सिचुएशन चेंज कर लें, कलर वाइज पे क्लिक करके। ओके, आल्ट को प्रेस करेंगे तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी, आप इसे ले जाएं यहाँ पे और कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लें, ये यहाँ पे इस तरह खड़ा हो जाएगा। ओके ओके, ये काम किया। ओके, ये सारे काम करने के बाद में अब इनमें कुछ इफेक्ट अप्लाई करूँगा। उसके लिए मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन। अब इस पर आग भी लगी हुई है और इस आग के लिए मैं यहाँ से फायर इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, बल्कि इसको आप यहाँ से डिलीट करें। ओके, फाइल ओपन, फाइल लें और यहाँ से इसको यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे जी आप इसके ऊपर रखें, लड़की के ऊपर यहाँ पे। ओके, और ये लें, इसके ऊपर रखने के बाद आप यहाँ से क्या करें, लेयर में जाके से स्क्रीन कर दें जी। स्क्रीन 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 कहाँ पे है, स्क्रीन। ओके, कंट्रोल टी, इसको कंट्रोल टी करें, साइज को थोड़ा छोटा कर दें। ओके ओके, इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और अब यहाँ पे आप इस तरह करेंगे, मोड में जाएंगे और यहाँ पे कलर टेबल जगह यहाँ पे करेंगे जी इंडेक्स, कैंसिल नो, लेयर इमेज। यहाँ पे एक और टेक्निक्स भी होती हैं, CMV इंडेक्स है, ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल कर कैंसिल। चले, ये मैंने काम किया। करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाके यूज सिचुएशन पे क्लिक करके कलर वाइज करें और इसका कलर चेंज कर लें। इमेज एडजस्टमेंट, कलर बैलेंस, हाईलाइट, शेडो,
हाई ट्यून। ओके, अब यहाँ पे एक और काम करेंगे, फाइल ओपन, और यहाँ पे एक और भी मेरे पास आ गया, वो जी मैंने कहाँ पे रखी हुई जी, ये काटी हुई है। ओके, उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, से यहाँ पे रखता हूँ, और इसको यहाँ से इसको भी स्क्रीन करता हूँ, और इसको यहाँ से ये आर्ट को प्रेस करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल टी, राइट क्लिक करता हूँ, फ्लिप करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। ओके, यहाँ पे ये काम किया, और इसके बाद अब इसमें बेसिकली जो आग होती है, आग जब आग लगी होती है तो उस टाइम वो काफ़ी सारे एरिया में फैलती भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आग है ये भी इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ एरियो में फैले, इससे रोशनी ज़्यादा हो। तो उसके लिए आप यहाँ से कलर लें, सबसे पहले आप यहाँ से जी आई ड्रॉपर टूल लें, या आप यहाँ से ये लें, ओके, और यहाँ से आप ब्रश लें, सॉफ्ट सा ब्रश लें, साइज का बढ़ा दें, ओपेसिटी भी सही है, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ब्रश जो लें वो लें जी, हार्ड ब्रश लें, ओके। यहाँ पे जाएं, इसकी ओपेसिटी कम कर दें थोड़ी सी, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज दें, इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, और इसका यूज सैचुरेशन पे क्लिक करके, नहीं यहाँ से इसका बल्कि आप यहाँ पे इस तरह करें, कंट्रोल डी डिसलेक्ट, अब एक नेल इसी यहाँ से जो बैकग्राउंड है इसकी लेयर लें जी, डुप्लीकेट लेयर लें, इसको इमेज में जाएं, बल्कि और इसमें आप हाँ इस जो ये जो बैकग्राउंड है इसको उठाएं, उठा के ऊपर ले जाएं, बल्कि इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ, नई लेयर बना के कलर उसमें कर देता हूँ जी, आल्ट बैक स्पेस करके कलर कर देता हूँ, और इस जो कलर को मैं यहाँ से ओवरले करूँगा। अब देखें, अब सही ज़बरदस्त बन गया। अब ये जो ओवरले हुआ है इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लें, देखें अब सही है। चले, अब एक और काम करना है हमने, वो काम ये है कि यहाँ से ये बैकग्राउंड है यहाँ पे
यहाँ से यहाँ तक के जो एरिया है, कर्सर इस पे यहाँ पे कलर करता हूँ, ब्लैक कलर करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। आल्ट बैकस्पेस करता हूँ, कलर आ गया और इसकी ट्रांसपेरेंसी में यहाँ से नो, कंट्रोल डी सिलेक्ट, इसका मैं ऐसे करता हूँ। चलें ये हम करेंगे। मैं यहाँ से ये जो है, ये जो हमारे पास, इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ, कॉपी, ये जो पिक्चर है कॉपी आ गई। और ये जो कॉपी की हुई है इसको मैं कंट्रोल और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने में इस पर ओनली ब्लैक कलर फिल करूँगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी मैंने ओनली ब्लैक कलर फिल किया। और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल डी सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि कंट्रोल डी सिलेक्ट, मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। ब्लैक कलर फिल करता हूँ उस पर, हाँ इस पर ब्लैक कलर फिल हो गया। और अब मैंने करना है यहाँ पे इस तरह कंट्रोल टी और इस कलर को मैं यहाँ से, ये देखें ये आ गया, ये अलग हो क्या आ गया। इसके बीच में यहाँ पे कलर नहीं है, सही है। कंट्रोल डी सिलेक्ट, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, ओके। ओके ये शेड इसका बन गया जी। कंट्रोल डी सिलेक्ट करें, ये शेड है इसकी ओपेसिटी कम कर दें ताकि थोड़ा थोड़ा नजर आए। ये ले कंट्रोल टी, ये लें जी, ये शेड भी आ गया सामने। अब इसी तरह इसको सिलेक्ट करके इसी कंट्रोल जे करके कॉपी लें, नीचे वाले को सिलेक्ट करें, कंट्रोल और यहाँ पे करें, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर भी कलर कर दें ब्लैक, कंट्रोल डी सिलेक्ट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ये आ गया। और इस पे राइट क्लिक करें, डेस्कटॉप पे क्लिक करें, इसको एक को यहाँ पे एडजस्ट कर लें, दूसरे को उठाएं यहाँ पे एडजस्ट कर लें, इसको यहाँ से मूव कर लें, रोटेट, फ्री ट्रांसफॉर्म, और ओके। इसकी ओपेसिटी भी यहाँ से कम कर दें जी। कम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसकी ओपेसिटी कम कर दें। अब इसी तरह ये जो है इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जो खड़ा है कंट्रोल जे करके किसी भी कॉपी लेता हूँ, कॉपी ली, नीचे वाले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल और इसके ऊपर भी ब्लैक कलर करता हूँ, कंट्रोल डी सिलेक्ट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और इसको मूव करता हूँ आगे, राइट क्लिक करता हूँ, डिस्टर्ब के क्लिक करता हूँ और ये अप्लाई। इसको भी मैं यहाँ से इसकी फिल, इसकी ओपेसिटी भी कम कर देता हूँ, ओके। तो ये काम ये हमारा हो गया। हमारे पास यहाँ पे देखें ये भी बन गया। अब मैं यहाँ पे एक और लेयर लूँगा, नई लेयर लेता हूँ। इस लेयर में यहाँ से मैं सिलेक्शन देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
कलर्स में करता हूँ ब्लैक, आल्ट बैक स्पेस, और यहाँ से कंट्रोल डी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको करता हूँ जी ओवरले, और यहाँ से इसकी ऑपेसिटी थोड़ी कम कर लेता हूँ। यहाँ पता चल रहा है। चलिए सही है। अब मैं यहाँ पे इमेज में जाता हूँ, इन सबको, ये जो सारे सिलेक्ट हो गए हैं, इस बैकग्राउंड में क्लिक करता हूँ, एमए में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, और लेवल पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ। अब देखें 100% हमारी पिक्चर एडजस्ट हो गई है, सही हो गई है, देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास जी, ये हमने बनाया जी एक वैली ऑफ डेथ के नाम से एक बैकग्राउंड डिज़ाइन के, जो कि आपको बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इन ट्यूटोरियल्स को जो है तो बार बार देखें, बार बार इन पे प्रैक्टिस करें, ताकि आप एक प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।